हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज से मैं MCS 011 जून 2022 का प्रीवियस ईयर सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है MCS 011 के लिए। इसका मैं सारा क्वेश्चन बना दूंगा आप लोग को और प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप उस पर क्लिक करके सारा क्वेश्चन को देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया था इसका तो आप एक बार वो वाला देख लीजिएगा। मैंने उसमें बताया है कि कैसे मैं बताऊंगा, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। जो भी क्वेश्चन में प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, मैं वो प्रोग्राम को पहले आपको कॉपी में लिख के बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद वही प्रोग्राम को कंप्यूटर में ले जाके वहाँ पे रन करके आपको दिखाऊंगा कि आउटपुट क्या आ रहा है और कैसा आउटपुट आता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। 1 का ए नंबर, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट एंड राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, यानी कि हम लोग को बोल रहा है फ्लो चार्ट बनाने और एल्गोरिदम लिखने। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये आता ही है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम बनाने के लिए MCS 011 में आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है, मान लीजिए ऐसा ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल नंबर मतलब क्या। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया फैक्टोरियल नंबर यानी कि ये जो होता है 5 फैक्टोरियल, इसको क्या पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल हुआ। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो गया, समझे। तो यानी कि 120, यानी फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया 120। इसी तरह से अगर मैं 3 का फैक्टोरियल बोलूँ तो क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1 यानी कि 6। इसी तरह से 10 का हो 15 का हो तो ऐसे ही लिखाता है। तो ये हो गया फैक्टोरियल। तो हम लोग का इसमें क्या क्या बोला है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम बनाने के लिए ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम देख लेते हैं क्या होगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टार्ट। ठीक है, सिंपल, कोई भी एल्गोरिदम लिखते हैं तो स्टेप 1 में स्टार्ट लिखिए कीजिए। ठीक है, स्टेप 2, रीड अ नंबर n। हम लोग को फैक्टोरियल नंबर निकालना है ना, कैलकुलेट बोल रहा है, तो हम लोग पहले एक नंबर ले लेते हैं n, जिसका हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक नंबर रीड कर लिए n। स्टेप 3 में क्या करेंगे, इनिशियलाइज वेरिएबल। ठीक है, हम लोग को 2 वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा, एक i और एक फैक्ट का। यानी फैक्ट मतलब क्या, फैक्टोरियल, मैंने फैक्ट लिख दिया है, उतना फैक्टोरियल कौन लिखेगा इसलिए। तो i = 1 कर देंगे और फैक्ट को भी 1 कर देंगे। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करेंगे, इफ़ i = जो है, i अभी यहाँ पे वो नहीं, i इज़ लेस देन n। हम लोग मान लेते हैं कि 5 का फैक्टोरियल लिख रहे हैं। ठीक है, तो n को 5 मान लेते हैं। मैं आप लोग को साथ में एग्जाम्पल भी बताते जा रहा हूँ कि कैसे ये काम करेगा एल्गोरिदम। ठीक है, तो n को 5 कर लिए और हम लोग स्टार्टिंग में एक इनिशियलाइज क्या किए, 2 वेरिएबल, एक i और एक फैक्ट। i को 1 मान लिए, फैक्ट को भी 1 मान लिए। स्टेप 4 में क्या किया, इफ़ i = n लेस देन n, यानी कि i छोटा हो n से और n के बराबर हो तो स्टेप 5 में चल जाओ, नहीं तो स्टेप 8 में चले जाओ। अगर i जो है n से बड़ा हो गया है तो डायरेक्ट स्टेप 8 में चले जाओ और स्टॉप हो जाओ। ठीक है, और अगर नहीं तो i छोटा है n से तो स्टेप 5 में जाओ। यहाँ पे i क्या है 1 है और यहाँ पे n क्या है 5 है, यानी कि हम लोग अभी ये तो बोला जो ये सही हो रहा है, इसलिए हम लोग जाएंगे स्टेप 5 में। स्टेप 5 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट फैक्ट = फैक्ट × i। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, फैक्ट × i करने के लिए। यहाँ पे फैक्ट हम लोग को क्या था 1 है और i क्या है, यहाँ पे i अभी फिलहाल क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया 1 × 1 1 हो गया, है ना। तो फिर इस तरह से अब क्या करेंगे, नीचे स्टेप 6 में आ जाएंगे, अपडेट i को i1 कर दो, i + 1 कर दो और स्टेप 4 में वापस चले जाओ। ठीक है, तो क्या करने बोल रहा है, i को ++ कर दो, यानी कि i को 1 से बढ़ा दो और फिर से स्टेप 4 में चले जाओ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अभी तक तो i 1 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, i में 1 जोड़ दिया यानी कि 2 हो गया। वापस स्टेप 4 में गए, फिर से चेक करेंगे, इफ़ i इज़ लेस देन n, तो अभी i क्या है हम लोग का 2 है और n क्या है 5 है, तो लेस देन है, हाँ है। तो क्या बोल रहा है, स्टेप 5 में चले जाओ। फिर स्टेप 5 में आ गए, फिर कैलकुलेट किए फैक्ट = फैक्ट × i। फैक्ट हम लोग का क्या है अभी, वो फैक्ट तो 1 ही है ना, लेकिन i क्या हो चुका है, i बढ़ के 2 हो चुका है, यानी कि ये 2 हो गया। ठीक है, चलो फिर निकाल लिए, 2 आ गया। फिर स्टेप 6 में आ गए, फिर अपडेट करने बोल रहा है i को 1 से, यानी कि अब i 2 था तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है फिर स्टेप 4 में चले जाओ, तो फिर स्टेप 4 में गए हम लोग, यहाँ से फिर स्टेप 4 में गए, फिर यहाँ चेक किए इफ़ i इज़ लेस देन n। i अभी हम लोग का क्या है 3 है ना, तो i लेस देन n है, हाँ है। i क्योंकि हम लोग का n क्या है 5 है, तो फिर स्टेप 5 में आ जाओ। फिर स्टेप 5 में फैक्ट को फैक्ट × i कर दिए, यानी फैक्ट तो अभी हम लोग का 1 ही है, 1 × 3 कर दिए, तो क्या हो गया 3 हो गया, है ना। एक सेकेंड, सॉरी, ये फैक्ट 1 थोड़ी रहेगा, हम लोग जब 1 × 2 किए थे तो ये फैक्ट तो 2 हो गया ना, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 2 × 3, यानी कि फैक्ट क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है,
फैक्ट निकल गया। फिर स्टेप 6 में आए, फिर बोल रहा है अपडेट आई इज इक्वल टू आई को 1 से बढ़ा दो, यानी कि अभी आई कितना था 3 था, ये 4 हो जाएगा। फिर बोल रहा है स्टेप 4 में जाओ, फिर से आएंगे यहाँ पे, फिर चेक करेंगे क्या आई लेस देन एन है, तो आई 4 है और आई एन क्या है 5 है, हाँ है। तो फिर स्टेप 5 में आओ, फैक्टोरियल हम लोग का क्या था यहाँ पे अभी 6 निकाले थे ना, तो क्या बोल रहा है 6 को आई से इंटू कर दो, यानी कि फैक्ट को आई से इंटू कर दो, तो यानी क्या हो गया 6 4 जा 20 है ना। तो फैक्ट हम लोग का 20 आ गया। फिर स्टेप 6 में आए, अपडेट आई इज इक्वल टू 1, यानी कि अब यहाँ पे 4 था आई, तो ये 5 हो जाएगा है ना। फिर अब बोल रहा है गो टू स्टेप 5 मतलब 4। फिर यहाँ पे आके आप चेक करेंगे इफ़ आई इज़ लेस देन एन, हाँ है, देखिए लेस देन और इक्वल टू एन है, क्योंकि आई का वैल्यू हम लोग का क्या है 5 आ चुका है ना, और यहाँ पे भी एन का वैल्यू 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। तो है, तो स्टेप 5 में वापस आओ, फिर कैलकुलेट करो फैक्ट क्या है हम लोग का, अभी हम लोग क्या निकाले थे फैक्ट प्रीवियस 20, तो 20 इंटू आई, तो 20 इंटू हम लोग का आई क्या है 5 है, तो 5 कर देंगे क्या हो जाएगा 120 है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट में आएंगे अपडेट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि अभी हम लोग का 5 था आई, तो अब क्या हो जाएगा 6, और फिर गो टू स्टेप 4। अब स्टेप 4 में आएंगे, तो अभी क्या है आई 6 है, 6 क्या लेस देन है एन से, एन क्या है हम लोग का 5, क्या 6 लेस देन है एन से, नहीं है ना, तो नहीं है, तो अदरवाइज जब अगर था तो हम लोग स्टेप 5 में जा रहे थे, अब नहीं है तो गो टू स्टेप 8, यानी कि अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट स्टेप 8 में आएंगे और स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टेप 7 में प्रिंट फैक्ट लिखे हुए थे, हम लोग जो यहाँ पे फैक्ट निकाल रहे थे, ये सब जो निकल रहा था, यहाँ पे स्टेप 7 में आके हम लोग फैक्टोरियल को प्रिंट करवा दे रहे थे, यानी कि हम लोग का यहाँ पे क्या वापस आ जाएगा 120। तो इस तरह का ये एल्गोरिदम था, ठीक है। मैंने एकदम एक एक स्टेप लेके आपको बताया ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ चुके, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम था, आप लोग समझ गए होंगे एकदम अच्छे तरीके से। इसका फ्लो चार्ट भी बनाने बोला था, तो फ्लो चार्ट बनाने का भी बहुत सिंपल सा फंडा होता है। आप लोग को फ्लो चार्ट का नॉर्मल तो पता होगा कि स्टार्ट के लिए क्या करते हैं, देखिए स्टार्ट के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट में आएंगे, फिर रीड एंड, अगर एल्गोरिदम लिख लेते हैं तो आप लोग के लिए फ्लो चार्ट कोई मुश्किल नहीं होगा। वही है एल्गोरिदम, जैसे स्टार्ट किए, एन को रीड किए, 2 वेरिएबल लिए आई और फैक्ट, वही सब किए हैं। देखिए यहाँ पे भी तो स्टार्ट कर दिए। अगर हम लोग कोई चीज़ वेरिएबल लेते हैं तो उसको इसमें यूज़ करते हैं ऐसे में, ठीक है। आप लोगों को ये पता होगा, मैं इतना ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक रीड एन कर लिए, फिर नीचे आ गए। अब हम लोग इनिशियलाइज कर रहे वैल्यू को, तो 2 वैल्यू लिए थे ना आई और फैक्ट, तो आई को भी 1 से कर दिए हैं और फैक्ट को भी 1 से कर दिए हैं। जैसे जैसे एल्गोरिदम में किए थे वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये यूज़ होता है किसके लिए, जब हम लोग कोई चीज़ चेक करते हैं, है ना। इज़ आई इज़ लेस देन एन, ठीक है। तो क्या आई जो है लेस देन एन है, ये जो हम लोग एल्गोरिदम में कर रहे थे यहाँ पे, इफ़ आई इज़ लेस देन एन, वही चीज़ की है यहाँ पे भी। तो इज़ आई इज़ लेस देन एन, अगर यस होगा तो नीचे आएगा और नो होगा तो इधर चल जाएगा, ठीक है। तो अगर यस होगा, यस होने पे क्या कर रहे थे हम लोग, अगर हाँ आई छोटा है एन से तो क्या कर रहे थे, फैक्ट को फैक्ट इंटू आई कर दे रहे थे, ठीक है। तो यस है तो फैक्ट को फैक्ट इंटू आई, है ना। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे थे, आई को प्लस प्लस कर रहे थे। अगर हाँ ये होता था तो हम लोग क्या करते थे, फैक्ट को इंटू करते थे और नेक्स्ट लाइन में क्या करते थे, आई प्लस 1 करते थे, है ना। तो वही किया है, फैक्ट इंटू आई कर दिया और नेक्स्ट लाइन में आई को 1 बढ़ा दिया, यानी कि आई प्लस 1 कर दिए। और फिर वापस उसी में चलेगा, इस लूप में चेक करने के लिए वापस की कि आई फिर से लेस देन एन है, तो वही प्रोसेस था। अगर यस था तो, अगर नहीं नो था, मतलब कि आई जो है बड़ा हो गया एन से, यानी कि अभी हम लोग जो निकाले थे 6 इज़ लेस देन 5 हो गया था, तो ये गलत हो गया था, तो हम लोग नो पे आ गए थे ना। तो लास्ट में क्या किए थे, प्रिंट फैक्ट कर दिए थे और फिर स्टॉप कर गए थे। तो वही चीज़ की है यहाँ पे भी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको एल्गोरिदम आ गया तो फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल सिंपल है, सेम टू सेम वही लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को मैं जो ये सब बता रहा हूँ ये कॉपी में, इसका मैं सारा PDF बना के रख चुका हूँ, ठीक है। जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा प्लेलिस्ट, या आप लोग को PDF चाहिए होगा तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए, मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये पूरा प्रोवाइड करवा दूँगा। वैसे तो ये सब आप अपने से लिख सकते हो, पर अगर आप लोग को लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप चाह रहे हो कि एक जगह मिल जाए प्लेलिस्ट, तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, वो पेड रहेगा, ठीक है। ये वाला PDF मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा इंस्टाग्राम पे, कैसे पे करना है मैं बता दूंगा और प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।